Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you are fine. My name is Adil Mehboob. I am lecturer in computer science. आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 का सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द स्प्रेडशीट्स इंटरफेस। हमारे पास MS Excel का इंटरफेस कैसा होता है इसको प्रैक्टिकली देखेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा भी स्क्रीन के ऊपर कि इसका इंटरफेस किस तरह का होता है और इसके अंदर इस इंटरफेस में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन से आइकन्स हैं और कौन कौन से हमारे पास कमांड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो इसके इंटरफेस का आज इंट्रोडक्शन है और इसके इंटरफेस को हमें देखना है। लेकिन याद रखिएगा कि मैं आपको जो इंटरफेस दिखाने वाला हूँ वो लेटेस्ट MS Excel का होगा, यानी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का। और मैं आपको इन द मीन वाइल साथ साथ पैरेलल लेकर चलूँगा जो ओल्ड इंटरफेस है जिसका जिक्र आपकी बुक में है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आने हैं वो ओल्ड के हिसाब से आने हैं, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें मैं आपको पैरेलल दिखाऊँगा, तो उम्मीद है कि आपको फिर उसकी समझ आ जाएगी। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आज हम देखने वाले हैं और इसमें हम देखेंगे कि हमें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किस तरह का दिखता है। एक बात याद रखिएगा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। डिफरेंट वेंडर्स हैं जिन्होंने डिफरेंट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बनाए हुए। इनके बेसिक जो फीचर्स थे वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। जितने भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बेसिक फीचर्स जो कि सब में कॉमन है। लेकिन अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर दिखता कैसे है, क्योंकि हम इसका इंटरफेस समझेंगे तो फिर ही उसके ऊपर काम करना आएगा। और ये बात याद रखिएगा कि हम जो इंटरफेस देखने वाले हैं वो MS Excel का है, क्योंकि हमारी बुक में जो सॉफ्टवेयर रिकमेंडेड है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के लिए वो MS Excel है। और यही वो सॉफ्टवेयर है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑफिस ऑटोमेशन में इस्तेमाल होता है। यानी ऑफिस के कामों में जब हमने स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना हो तो MS Excel इस्तेमाल किया जाता है। MS Excel का इंटरफेस शुरू करने से पहले आपको वर्कशीट और वर्कबुक का पता होना चाहिए। वर्कशीट किसे कहते हैं और वर्कबुक किसे कहते हैं, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये बोर्ड के हवाले से दोनों डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वर्कशीट बेसिकली कलेक्शन ऑफ रोज़ और कॉलम्स को कहते हैं। यानी एक जो आपको शीट नज़र आ रही होती है, कलेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, यानी एक टेबल आपको जो नज़र आ रहा होता है, ये एक वर्कशीट है। क्योंकि ये कलेक्शन है रोज़ और कॉलम्स का, यानी एक टेबल है इस शीट में, इसलिए इसको वर्कशीट कहते हैं। अब डिफरेंट वर्कशीट्स जब मिल जाएं तो वो एक वर्कबुक बन जाती है। यानी कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वर्कशीट्स इज कॉल्ड वर्कबुक, जिसको हम एक फाइल बनाकर अपने पास सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक बुक है, उस बुक में मल्टीपल पेजेस हैं, मल्टीपल शीट्स हैं। एक पेज है, दूसरा पेज है, तीसरा पेज है, डिफरेंट पेजेस हैं। एक जो पेज है उसको फ़र्ज़ करें वो एक शीट है, और जब ये डिफरेंट पेजेस मिल गए, इसको बाइंड कर दिया गया, तो इसे क्या कहेंगे, बुक कहेंगे। सेम इसी तरह से हमारे पास MS Excel में, जिसकी हम स्पेसिफिकली चूँकि MS Excel की बात करें तो अब उसी का जिक्र होगा क्योंकि ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी है। तो MS Excel में हमारे पास जो एक शीट होती है जिसके अंदर रोज़ और कॉलम्स का कम्बिनेशन होता है, यानी ग्रिड ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स जब हमें एक शीट में नज़र आते हैं इसको वर्कशीट कहते हैं। और डिफरेंट वर्कशीट्स को मिलाकर हम एक वर्कबुक का नाम देते हैं। मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से देता हूं कि फॉर एग्जांपल एक कॉलेज में फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट स्टोर करना था 2023 सेशन का। अब इसमें डिफरेंट सेक्शंस थे। फॉर एग्जांपल सेक्शन A है, सेक्शन B है, सेक्शन C है, 3 सेक्शंस हैं लेट्स सपोज। अब एक जो वर्कशीट बनाई उसमें सेक्शन A का रिज़ल्ट है, दूसरी वर्कशीट में सेक्शन B का रिज़ल्ट है, तीसरी वर्कशीट में सेक्शन C का रिज़ल्ट है। अब ये 3 वर्कशीट्स हैं और तीनों आपस में रिलेटेड हैं। रिलेटेड कैसे हैं कि तीनों में फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट स्टोर है और सेशन 2023 है, ये रिलेटेड हैं। तो एक फ़ाइल हम बनाकर सेव करेंगे और उस फाइल का नाम रखेंगे फर्स्ट ईयर रिज़ल्ट 2023, यानी फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है 2023 साल का। जब इस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करके इस फाइल को ओपन करेंगे तो हमारे सामने 3 शीट्स नज़र आएंगी। पहली शीट पे हमारे पास फर्स्ट ईयर सेक्शन A का रिज़ल्ट है, सेकंड शीट पे हमारे पास सेक्शन B का रिज़ल्ट है और थर्ड शीट पे हमारे पास सेक्शन C का रिज़ल्ट है। तीनों शीट्स हमें एक फाइल में कंबाइंड मिल रही हैं और इसको हम वर्कबुक कहते हैं। सेम इसी तरह से जब हम बुक पकड़ते हैं और उस बुक को ओपन करते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल शीट्स होती हैं जो आपस में रिलेटेड हैं, मल्टीपल पेजेस हैं जो कि उस पूरी बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। सेम इसी तरह से हमारे पास वर्कबुक और वर्कशीट की एग्जांपल है। तो ये होती है वर्कशीट और वर्कबुक, जिसकी डेफिनेशन बोर्ड के वाले से अहम भी है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से मेन डॉक्यूमेंट विंडो MS वर्ड में हमने पढ़ी थी
सेम इसी तरह से हमारे पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यानी MS एक्सेल में भी मेन डॉक्यूमेंट विंडो होती है। इस मेन डॉक्यूमेंट विंडो में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट कमांड्स होती हैं, जिसके ज़रिए से हम अपने डाटा पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसमें हमें डिफरेंट टूल बार्स मिलती हैं और डिफरेंट हमारे पास ऐसे आइकन्स होते हैं ऐसे टूल बार के अंदर, जिसमें से हम कुछ आइकन्स को पिक करके चूज़ करके अपने टेक्स्ट के ऊपर भी डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी शीट के ऊपर यानी जो वर्कशीट है उसके ऊपर भी डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। याद रखिएगा कि इसमें हम डिफरेंट ऑपरेशंस क्या परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह से कुछ ऑपरेशंस हमने MS वर्ड में पढ़े थे अपने टेक्स्ट के ऊपर, वही वाले ऑपरेशंस यहाँ पर भी परफॉर्म हो सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर दूसरे भी ऑप्शंस हैं हमारे पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के हवाले से, टेबल्स के हवाले से, फॉर्मूला फंक्शंस के हवाले से, वो हम आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो MS एक्सेल है ये एक ऐसी वर्कशीट है जिसके अंदर रोज़ भी होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें 3D वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें पैड ऑफ शीट्स हमें मिलते हैं। पैड ऑफ शीट्स से मुराद है कि एक, जैसे भी मैंने आपको बताया कि एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल शीट्स होती हैं, तो एक वर्कशीट का डाटा जो है वो हम लिंक कर सकते हैं किसी दूसरी वर्कशीट के डाटा के साथ। यानी अगर मैं शीट 1 में काम कर रहा हूं और उसमें फॉर्मूला लगा रहा हूं, उसकी वैल्यू को प्लस करना चाह रहा हूं किसी दूसरी शीट की वैल्यू के साथ, तो मैं इजीली प्लस कर सकता हूं। सेम इसी तरह से अगर मैं किसी दूसरी वर्कबुक की किसी शीट के साथ उसको लिंक करना चाह रहा हूं तो वो भी मैं कर सकता हूं। तो ये बेसिकली इसका बेहतरीन फीचर है कि हम एक वर्कशीट पे काम करते हुए हम उसको लिंक कर सकते हैं किसी दूसरी वर्कशीट के साथ। एक वर्कशीट में जो डाटा एंटर कर रहे हैं, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, उसके साथ कोई दूसरा जो डाटा है वो हम ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको यूज़ करके दूसरी वर्कशीट्स को इसके साथ लिंक कर सकते हैं। अब इसके इंटरफेस की बात करते हैं कि इसका इंटरफेस किस तरह का दिखता है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जो आपकी बुक में वर्जन है 2003 का, जिस तरह MS वर्ड का 2003 वर्जन था, बहुत ही आउटडेटेड और ओल्ड वर्जन, उसी तरह से यहाँ पर MS एक्सेल का जो वर्जन है वो भी 2003 है। लेकिन मैं आपको साथ साथ लेटेस्ट के बारे में भी समझाऊंगा, क्योंकि आपको जो मॉडर्न चीज़ें हैं उन मॉडर्न चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। जो मॉडर्न इंटरफेसेस हैं, मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स हैं, लेटेस्ट अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके बारे में भी पता होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं 2003 का जो इंटरफेस है वो किस तरह का है, इसको समझ लेते हैं। इसमें कौन कौन से टूल्स हमें मिलते हैं, कौन कौन सी ऑप्शंस मिलती हैं इस इंटरफेस में, जिसके ज़रिए से हम डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ करते हुए डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको लेटेस्ट वर्जन का भी इंटरफेस यहाँ पर दिखा दूंगा कि उसमें हम कैसे काम करते हैं। फिर उसके बाद हमने चूँकि प्रैक्टिकल करना है तो फिर आपको प्रैक्टिकल में आसानी होगी, क्योंकि आप समझ चुके होंगे कि कहाँ पर कौन सी ऑप्शन है और किस बार में किस तरह की ऑप्शन मौजूद होती है और कहाँ से हम क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2003 का जो इंटरफेस होता है वो आपको नज़र आ रहा है, और इस इंटरफेस में अगर आप देखें तो सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट बार आपको नज़र आ रही है, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। जिस तरह से MS वर्ड में टाइटल बार का काम था, यहाँ पर भी वही काम है कि हमारे डॉक्यूमेंट का नाम और हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम हमें नज़र आता है। वहाँ पे हमारा चूँकि वो डॉक्यूमेंट था, लेकिन यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट एक्चुअली वर्कशीट है और वर्कबुक है। तो वर्कशीट बेसिकली वर्कबुक में मौजूद है, तो जो हमारी वर्कबुक का नाम होगा वही हमें टाइटल बार पे नज़र आएगा विद द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइटल बार के साथ बिल्कुल नीचे ही इसके एक मेन्यू बार होती है। ये मेन्यू बार सेम उसी तरह से काम करती है जिस तरह से MS वर्ड में हमने पढ़ी थी। ये वही मेन्यू बार है जो MS वर्ड में हमने देखी थी। फ़र्क ये है कि इसके अंदर जो कमांड्स होंगी, इसके अंदर जो मेन्यूज़ ओपन होंगे वो रिलेटेड टू स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होंगे, वो रिलेटेड टू टेबल्स होंगे, वो रिलेटेड टू फॉर्मूलाज, रिलेटेड टू फंक्शंस होंगे। यानी जो स्प्रेडशीट के अंदर यानी MS एक्सेल के अंदर हमें मेन्यू बार नज़र आ रही है, इसके अंदर जो कमांड्स हैं और इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं वो डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू MS वर्ड। और MS वर्ड में हमारे पास जो मेन्यू बार थी जो हमने पढ़ी थी, उसके अंदर जो ऑप्शंस थे वो अपने मुतलका डॉक्यूमेंट के लिहाज से और अपने मुतलका डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट के लिहाज से थे। हमारे पास जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है, इसमें जो पहली अभी हमने 2 बार्स पढ़ी हैं वो तो हमने पहले पढ़ी हुई हैं। तीसरी भी ऐसे ही है जैसे हमारे पास MS वर्ड में स्टैंडर्ड टूल बार थी और फॉर्मेटिंग टूल बार थी, यहाँ पर भी ऐसे ही है। स्टैंडर्ड टूल बार में हमारे पास वो कॉमनली यूज्ड आइकन्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं आम रूटीन में। फॉर एग्जांपल न्यू,
अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है, न्यू फाइल क्रिएट करनी है, तो इसको हम ओपन करते हैं, वो ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा अगर हमने सेव करना है अपनी फ़ाइल को तो उसकी ऑप्शन यहाँ पर मिलती है। अगर हमने कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है तो उसकी ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलती है। तो इसके अंदर कॉमन ऑप्शंस हैं जो कॉमनली यूज्ड कमांड्स हैं वो हमें यहाँ पर मिलती हैं आइकन्स की शक्ल में, स्टैंडर्ड टूल बार। जबकि फॉर्मेटिंग टूल बार की बात करें तो इसके अंदर सारी सेटिंग्स की ऑप्शन मिलती हैं कि हमें अपने टेक्स्ट के ऊपर किस तरह से मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, टेक्स्ट की किस तरह से सेटिंग्स कर सकते हैं और टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट का साइज़ है, फ़ॉन्ट्स हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास अलाइनमेंट्स की ऑप्शंस भी हैं यहाँ पर सेम उसी तरह से, लेकिन ये सेल के अंदर जो डाटा है उसकी अलाइनमेंट है। वहाँ पे अलाइनमेंट्स थी पैराग्राफ की, लेकिन यहाँ पर MS एक्सेल में जो अलाइनमेंट्स हैं ये डाटा की अलाइनमेंट्स हैं जो कि मौजूद हैं सेल्स के अंदर। तो लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट इसमें भी इसी तरह से मौजूद है। फॉर्मेटिंग टूल बार में हमारे टेक्स्ट का कलर भी चेंज करने की ऑप्शन मौजूद है, उसको हाईलाइट करने की भी ऑप्शन मौजूद है। फॉर्मेटिंग टूल बार के बाद हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला बार भी आती है और आप देख सकते हैं कि नेम बॉक्स भी आ रहा है। नेम बॉक्स क्या है? जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया होगा, यानी जो सेल इस टाइम पे एक्टिव होगा जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं या करने वाले हैं, उस सेल का जो नाम है, उस सेल का जो एड्रेस है या उस सेल का जो रेफरेंस है वो हमें नेम बॉक्स में नज़र आता है। तो नेम बॉक्स हमें क्या दिखाता है? ये हमें उस सेल का नाम दिखाता है जो कि हमने सेलेक्ट किया है, जिसके ऊपर हमारा कर्सर मौजूद है। और इसके साथ ही हमें फॉर्मूला बार मिलती है। और याद रखिएगा कि फॉर्मूला बार जो है इसमें हम अपना फॉर्मूला लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला बार, इसके लेफ्ट साइड पे FX लिखा हुआ है, बेसिकली ये फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके अंदर हम अपना फॉर्मूला लिख सकते हैं। वो कैसे आपने फॉर्मूला एंटर करना है? आपने सिंपली उस सेल को सिलेक्ट करना है पहले जिस सेल में आप फॉर्मूला एंटर करना चाहते हैं। उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपने फॉर्मूला बार में इक्वल का साइन लगाकर आपने फॉर्मूला को प्रोसीड करना है। जब आप इस फॉर्मूला को यहाँ पर एंटर करेंगे, टाइप करने के बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला का जो आंसर है वो आपको स्पेसिफिक सेल में नज़र आ जाएगा, जो सेल आपने सेलेक्ट किया होगा। वैसे आपकी ये मर्ज़ी है, आप सेल को सिलेक्ट करें और उसी में फॉर्मूला लिख दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन फॉर्मूला बार जो है वो स्पेसिफिकली फॉर्मूला देखने के लिए बनाई गई है कि हमने जो फॉर्मूला एंटर किया है वो क्या है, वो हमें इसमें नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल, आपने एक सेल को सिलेक्ट किया, उसमें आपने फॉर्मूला लिख दिया, तो जब आपने फॉर्मूला उसमें टाइप किया और एंटर का बटन प्रेस किया तो फॉर्मूले की कैलकुलेशन के बाद जो आंसर है वो आपको सेल में डिस्प्ले होगा। अब कल को जब आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, एक्टिव करेंगे, तो आपको सेल में तो वही वैल्यू नज़र आएगी, वो डाटा नज़र आएगा जो कैलकुलेशन के बाद आपको नज़र आ रहा है, फॉर्मूला की कैलकुलेशन के बाद आपको नज़र आ रहा है। लेकिन जो फॉर्मूला बार है वो आपको वो फॉर्मूला दिखाएगी जो आपने उसके अंदर एंटर किया था। तो फॉर्मूला बार इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें आप देख सकते हैं टॉप पे कॉलम्स की हेडिंग्स हैं, यानी कॉलम्स के नेम्स नज़र आ रहे हैं आपको अल्फ़ाबेटिकली ABCDEF एंड सो ऑन। और यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे आपको रोज़ के नाम नज़र आ रहे हैं, रोज़ के ड्रेसेस नज़र आ रहे हैं जो कि डिजिट्स पर मुश्तमिल हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इसमें आप देख सकते हैं कि राइट साइड पर आपको स्क्रॉल बार नज़र आ रही है। ये सेम उसी तरह की स्क्रॉल बार है जैसी आपने MS वर्ड के इंटरफेस में देखी थी। इसके ज़रिए से आप अपने डॉक्यूमेंट को अप डाउन मूव कर सकते थे। यहाँ पर भी ऐसे ही आप अपनी वर्कशीट को अप डाउन मूव कर सकते हैं। तो यानी लेफ़्ट राइट मूव करने के लिए आपके पास बॉटम पे एक और स्क्रॉल बार आ जाएगी जिसके ज़रिए से आप अपने डॉक्यूमेंट को लेफ़्ट और राइट मूव कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको नीचे बॉटम पे नज़र आ रहा होगा शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये शीट टैब्स हैं। इनके ज़रिए से हम शीट्स में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, यानी शीट्स में स्विच कर सकते हैं। अगर आप शीट 1 पे मौजूद हैं तो शीट 1 सिलेक्टेड नज़र आ रही है आपको। अगर आप शीट 2 पे क्लिक करेंगे तो शीट 2 ओपन हो जाएगी। अगर आप शीट 3 पे क्लिक करेंगे शीट 3 ओपन हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये शीट्स के नेम है, ये आपने याद रखना है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से तो कर सकते हैं। जैसे शीट 1 लिखा है तो आप इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पर शीट का नाम आपने जो रखना है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर सेक्शन A या सिंपल सेक्शन A रखना है आपने, तो सेक्शन A रख लें। शीट 2 पे डबल क्लिक करें, उसका नाम चेंज करें, सेक्शन B कर लें, फिर तीसरी पे सेक्शन C कर लें। इट्स टोटली अप टू यू, आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम्स हैं MCQ में पूछ सकता है वो आपको याद होने चाहिए। तो ये शीट टैब्स हैं, यहाँ से हम शीट्स को सिलेक्ट करते हैं और जिस शीट पे हम क्लिक करेंगे हमें ऊपर वो वर्कशीट
नज़र आएगी। और यहाँ पर हमें डिफरेंट शीट्स नज़र आ रही हैं और उनके ऊपर हम डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। ये जो हमने यहाँ पर बार्स पढ़ी हैं, जैसे फॉर्मेटिंग टूल बार है, हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार है, इसके अंदर हमारे टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के सारे ऑप्शंस मिलते हैं। हम अपने टेक्स्ट के ऊपर वही वाले सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जो कि हमने MS वर्ड में पढ़े थे। लेकिन चूंकि ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है तो इसमें टेबल के ऊपर भी डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, सेल्स के ऊपर, रोज़ के ऊपर, कॉलम्स के ऊपर, और डिफरेंट लेआउट इसका चेंज करने के लिए हम डिफरेंट ऑपरेशंस इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। और सारे के सारे ऑप्शंस हमें फॉर्मेटिंग टूल बार और स्टैंडर्ड टूल बार में नज़र आएंगे। ये था आपका 2003 का जो वर्जन है उसका इंटरफेस। अब जो लेटेस्ट वर्जन है उसका इंटरफेस देखिएगा ज़रा, आपको ये वैसा ही नज़र आ रहा होगा, मिलता जुलता। ऊपर जो बार नज़र आ रही है, सबसे ऊपर टाइटल बार नज़र आ रही है, फिर आपको यहाँ पर एक जैसे वहाँ पर मेन्यू बार थी उसी तरह से यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, फाइल का और व्यू का। ये वो ऑप्शंस हैं जिनको क्लिक करने से हमारे पास डिफरेंट कमांड्स नीचे आपको नज़र आएंगी। जिस तरह से स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार में हमने 2003 में देखा, इस तरह से यहाँ पर भी आपको कमांड्स नज़र आ रही हैं। बाकी जो फॉर्मूला बार है, जैसे नेम बॉक्स है और कॉलम्स के नेम्स हैं, रोज़ के नेम्स हैं और स्क्रॉल बार्स हैं, और फिर इसके अलावा हमारे पास शीट टैब्स हैं, ये सब सेम वैसे ही हैं जैसे हमने 2003 में देखा था। तो ऊपर जो मेन्यू बार है, टूल बार है, स्टैंडर्ड टूल बार है, वो चेंज हुई है, लेकिन बाकी सारा कुछ एज इट इज़ है। फिर इसकी वर्किंग का स्टाइल थोड़ा चेंज है, इंटरफेस का आप कलर स्कीम देख सकते हैं, उसका टेक्स्ट देख सकते हैं, थोड़ा सा चेंज है, बाकी तकरीबन उसी तरह से। तो जैसे ही हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो मज़ीद आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो ये था इसका इंटरफेस। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि MS एक्सेल किस तरह का दिखता है, इसकी टाइटल बार और इसकी जो मेन्यू बार है, टूल बार, स्क्रॉल बार्स, और इसके अंदर ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स किस तरह से हैं, फार्मूला बार और फिर नेम बॉक्स, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसका इंटरफेस समझा दिया। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।